जानते एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, मन मुटाव या विवाद आत्मिक विकास में बाधा डालता है। आप क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए प्रयास नहीं करते, इसीलिए आपका धीरे धीरे आपका जीवन उस कठोरता में चला जाता है जहां शैतान आपका इस्तेमाल करता है और आप समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं ऐसे ही हो गया होगा। जब परमेश्वर के सामने आप सही रहेंगे, वो कितना भी कुछ रखता हो, लेकिन आप अपने मन में कड़वाहट नहीं रखते। आप उससे एक दो बार जाके माफी आप मांग चुके हैं, आप चाहते हैं कि मेल मिलाप हो, लेकिन वो नहीं चाहता, तो आप छोड़ सकते हैं उसको। कोई भी चीज मैंने बोली है जिनसे उनका दिल दुखा है, जाके माफी मांगना ताकि परमेश्वर आपके ठीक हो। जानते एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, मन मुटाव या विवाद आत्मिक विकास में बाधा डालता है। आपके आत्मिक जीवन में उन्नति जो होनी चाहिए उसे रोक देता है। जब आप कड़वाहट में रहते हैं, अपने भाई के साथ आप कड़वाहट में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ कड़वाहट में रहते हैं, अपने करीबी लोगों के साथ जब आप कड़वाहट में रहते हैं, उनके प्रति आप अपने अंदर कड़वाहट रखते हैं और आप बार बार उनका दिल दुखाते हैं किसी न किसी बात से। जो चीजें उन्होंने रोकी हैं करने के लिए, आप उसे करके आप उनके दिल को दुखाते हैं। या आपके आत्मिक जीवन को जानते हैं, जो उन्नति होनी चाहिए उसे रोक देती है, उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए प्रार्थना में जाने से पहले अपने रिश्तों की कड़वाहट को दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ सकें। यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, पहला आपको अपने लोगों के साथ रिश्ते में आना पड़ेगा। ये बाइबल आपको बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 1 पद को हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आप सोचिए, कितनी भी सफलताएं आप प्राप्त कर चुके हो, यहां तक कि आप मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आपके पास दान वरदान है, आप हीलिंग कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना से लोग छुटकारा पाते हैं, लेकिन याद रखें, लेकिन जब आप प्रेम नहीं रखते, बाइबल कह रहा है कि आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। ये जो आपके काम है, जो आपका जीवन है, वो केवल ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, जिसमें केवल शोर होता है, कोई धुन नहीं होती। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपका जीवन ऐसे ही है, एक शोर रहेगा, बाहरी दिखावा रहेगा, लेकिन अंदर से आप परमेश्वर के सामने जाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर आपके सामने वो आता नहीं, आपकी भेंट को ग्रहण नहीं करता। आप जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में, यूसुफ को आप जानते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था कि जिन भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला था, वो उसके लिए केवल नकारात्मक शब्द बोलते थे, यहां तक कि उसको गाली भी देते रहे होंगे। जब इतना तक करते रहे कि उसे गड्ढे में डाल दिए, मिस्री के हाथ में बेच दिए, उसके लिए केवल गलत चाहते थे, वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन एक भाई था जो उसे बचाया, गड्ढे में डाला, उसे सताया गया, उसके लिए नकारात्मक बातें बोली गई, उसे मिस्र के एक व्यापारी के हाथ में बेच दिया गया। लेकिन याद रखें, आप जानते हैं, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना और जहां पे उसके जो फैमिली के लोग थे, जहां पे वे रहते थे, वहां पे अकाल पड़ा, तब वे सब भाई उसके सामने आए थे अनाज खरीदने के लिए। और सोचिए, यूसुफ के पास मौका था कि वो बदला ले, वो चाहता तो उसे उन भाइयों को बंदी गृह में डलवा देता, वो प्रधानमंत्री था, वो उन्हें मरवा डालता, या फिर जाओ मैं अनाज नहीं देता क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। नहीं, बाइबल कहता है यूसुफ उन्हें गले लगा, उनके साथ रोया और अपने पिता को और अपने परिवार के लोगों को अपने साथ बसाया। उस अकाल के समय में उन्हें तृप्त किया, अपने साथ रखा, उसने सबसे प्रेम किया। ऐसे होना चाहिए आपका दिल। आप उसके लिए प्रयास नहीं करते, आप प्रेम के लिए प्रयास नहीं करते,
आप क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए प्रयास नहीं करते, इसीलिए आपका धीरे धीरे आपका जीवन उस कठोरता में चला जाता है जहां शैतान आपका इस्तेमाल करता है और आप समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन वहां पे परमेश्वर जानता है कि आप शैतान के चंगुल में आ चुके हैं। हो सकता है आपके पड़ोसी कुछ भाई लोग उस यूसुफ के भाइयों की तरह हो, लेकिन आप तो यूसुफ की तरह बने, आप उनसे प्रेम रखें। यूसुफ एक अच्छा मन का था, इसलिए वो प्रधानमंत्री तक गया। परमेश्वर जानता था ये अपने भाइयों से प्रेम करेगा और करता है। जब इस तरीके का मन रहेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई देगा। आप समझ पा रहे हैं, जो हमारे जवान भाई बहन हैं, आपके अंदर क्षमा मांगना और क्षमा करने का दिल होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करे। जब आप परमेश्वर के सामने जाएं किसी बात के लिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मुझसे ये गलती हुई है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए आपको पहले क्षमा करना होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप करना होगा, प्रेम में आना होगा। उसके बाद परमेश्वर आपको आराम से माफ कर देगा। जब उसने इतने बड़े पाप को माफ किया और आपके लिए अपनी जान को दिया, उस सूली पे चढ़ा, तो आज क्यों नहीं माफी दे सकता? क्यों नहीं वो परमेश्वर कर सकता? वो दयालु परमेश्वर है। उसी तरह हमारे अंदर दया होनी चाहिए, दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम जवान हैं, इसलिए हमारे अंदर घमंड या फिर इतना जोश ना हो कि हम अपने भाई को इस तरीके से कुछ कर दें, बाद में पछताएं। मैं जानता हूं, मैं एक हादसा को जानता हूं कि थोड़ी सी जमीन के लिए अनजाने में ऐसी गलती हुई कि वो छत से गिरा। एक भाई मर गया और दूसरा भाई अब जेल में है। उनके जो मरा, उनके फैमिली ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें ऊपर से धकेल दिया और वो नीचे आके मर गए। आप सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात के लिए मैं अपने पापा जी की बड़ाई करता हूं कि वो हमेशा जानते क्या कहते हैं, तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते। ऐसे बहुत सारी जगहों में हमने अपनी हानि सही है, हमने अपनी जमीन दे दी है। हमने लड़ाई के लिए कभी नहीं सोचा, ना लड़ाई किया, क्योंकि हम अगर लड़ाई करेंगे तो हमें मसीहत क्या है, हमारे और संसार के लोगों में फर्क क्या है। यदि आज हम भी लड़ाई झगड़े करें और जमीन के लिए किसी के ऊपर अटैक करें, किसी को मार दें, उनको घायल कर दें, हम में और संसार के लोगों में क्या फर्क? हम ही हैं जो लोगों को, संसार को बदलने वाले हैं। तो हमें पहला मिसाल बन के निकलना होगा, हमें क्षमा करना होगा। थोड़ी सी जमीन की बात है, थोड़ी सी बात है, आप दे दीजिए। कैसे भी एक बदलाव में आइए, बदलाव को लेकर के आइए। यदि बहुत कठोर भाई है, बहुत ज्यादा जैसे यूसुफ की भाइयों के जैसा है, तो प्रेम करिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए। जब परमेश्वर के सामने आप सही रहेंगे, वो कितना भी कुछ रखता हो, लेकिन आप अपने मन में कड़वाहट नहीं रखते। आप उससे एक दो बार जाके माफी आप मांग चुके हैं, आप चाहते हैं कि मेल मिलाप हो, लेकिन वो नहीं चाहता, तो आप छोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है। अब परमेश्वर आपको जानता है। अब आप परमेश्वर के सामने जब जाएंगे, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, आपकी भेंट को ग्रहण करेगा, आपके धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करेगा, आपकी गवाही के द्वारा जो महिमा मिलती है वो उसे ग्रहण करेगा। हालेलुया। अपने माँ बाप के साथ प्रेम में आए, अपने भाई बहन के साथ प्रेम में आए। एक मिसाल कायम करिए, बताइए, दिखाइए कि आज मैं अपने भाई के साथ हूं, अपने परिवार के साथ हूं। बहुत कुछ आप प्राप्त कर लें और अपने परिवार के साथ आप न रहे, आपके पास कुछ नहीं है। आप सोचे कि मेरे पास धन हो जाए, मेरे पास एक पत्नी हो और बच्चे हो और मैं बाहर रहूं, बहुत दूर रहूं, मेरे माँ बाप किसी भी कंडीशन में रहें, मुझसे नहीं मतलब है। आपने कुछ नहीं प्राप्त किया है। यदि आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपने सब कुछ प्राप्त किया है। और जहां भी लगता है कि किसी के प्रति, किसी के अंदर मेरे प्रति विरोध है, किसी के अंदर मेरे प्रति कोई भी चीज मैंने बोली है जिनसे उनका दिल दुखा है, तो जाके माफी मांगना, ताकि परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करे।